नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक क्यों बदल जाती है? क्यों कुछ लोग गहरे संकट में भी चमत्कारिक रूप से बच निकलते हैं और कुछ बिना कारण टूटते चले जाते हैं? शास्त्र कहते हैं जब शनि और भाग्य आमने सामने आते हैं तो केवल हनुमान जी ही पुल बनते हैं। तो आज का ये क्रमांक अगर आप तक भी पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपने इस क्रमांक को सुनना है, क्योंकि जीवन में चल रही अड़चने, परेशानियां, कर्ज, अगर ये सारी चीजें आपके जीवन का सबसे मुख्य परेशानी का कारण बन गई हैं तो ये क्रमांक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्रमांक में जिन तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो तथ्य इतने गूढ़ हैं, इतने रहस्यमयी हैं, जो कि प्राचीन दिव्य ग्रंथों से उपाय स्वरूप में हमें प्रदान होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो 600 साल पुराने ग्रंथों में छिपा है और जिसे जानने वाला व्यक्ति 11 दिनों में अपने जीवन में वापसी कर सकता है, 11 दिनों में अपने जीवन में परिवर्तन देखने लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीसरा उपाय इतना शक्तिशाली है कि उसे अंत में ही बताया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप उस चाबी को खो देंगे जो आपके भाग्य का ताला खोल सकती थी। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक में। सबसे पहला प्रश्न आता है, क्यों शनिवार और हनुमान जी जुड़े हैं? हनुमान जी को शनि के कष्टों से मुक्त कराने वाला देवता भी कहा गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और हनुमान उपासना ग्रंथों में साफ लिखा है, शनि दोष, ऋण, शत्रु और भय चारों से मुक्ति हनुमान उपासना से ही मिलती है। इसीलिए शनिवार को किया गया हनुमान साधना साधारण पूजा नहीं बल्कि एक ऊर्जा सक्रियण होता है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे दिव्य उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में इन सारी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में आपका जो भाग्य है वो भी पूरी तरह से उदय हो जाएगा। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, तीसरा जो उपाय है उसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि शुरू के दोनों उपाय उसी तीसरे उपाय से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पहले उपाय के विषय में। पहला उपाय क्या है कि शनिवार की प्रातः में सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है, हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। लेकिन यहाँ एक गुप्त नियम है। ये कार्य तो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इसके साथ एक गुप्त नियम आपको करना है कि हर चौपाई पर मन में अपने सबसे बड़े डर का स्मरण करना है और अंत में उसे हनुमान जी को सौंप देना है। श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये उपाय डर, अनहोनी, बुरे स्वप्न और मानसिक अशांति को जड़ से काट देता है। या तो आप 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, अन्यथा ये जो चौपाई है इस चौपाई में भी आपके सारे डर, यानी यहाँ पर भूत पिशाच का अर्थ डर से भी है, तो आपके सारे डर, किसी भी प्रकार के डर हो, उस डर से आपको मुक्ति मिलती है इस चौपाई का पाठ करने से। और संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके हर प्रकार की परेशानी का हल आपको प्राप्त होने लगता है। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय, अगर आप जीवन में ऋण से परेशान हैं, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, या अगर आपके जीवन में शनि महाराज की दशा लगी हुई है तो आप ये दूसरा उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। शनिवार को हनुमान जी को काला तिल और गुड़ अर्पित करें, फिर उनके चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद कहें कि हे पवन पुत्र, मेरे कर्मों की ग्रंथियां खोल दीजिए। अग्नि पुराण में उल्लेख किया जाता है कि तेल और तिल शनि ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और हनुमान जी उस शक्ति को अनुग्रह में बदल देते हैं। 11 शनिवार ऐसा करने से ऋण, आपके न्यायालय के सभी मामले, अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो धीरे धीरे ये सारे ढीले पड़ने लगते हैं और आपको ऐसी परेशानियों से निसंदेह मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, 2 उपाय हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों उपाय केवल रास्ता साफ करते हैं। अब जो तीसरा उपाय है वो भाग्य का द्वार खोलता है और ये रहस्य 600 साल पुराने ग्रंथों में आज भी वर्णित है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निसंदेह हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है और आपके भाग्य का एक बहुत ही अद्भुत उदय होता है। अब ध्यान से आपको सुनना है, शनिवार को हनुमान जी को
21 आक के पत्ते या कहीं कहीं पर आंकड़े के पत्ते भी कहा जाता है, उन्हें आपको लेना है। प्रत्येक पत्ते पर लाल सिंदूर से राम राम लिखना है। फिर से सुन लीजिएगा, शनिवार को हनुमान जी को 21 आक के पत्ते, जो कि आंकड़े के पत्ते भी कहीं कहीं पर कहे जाते हैं स्थानीय भाषाओं में, उन्हें आपको लेना है और लाल सिंदूर से राम राम लिखना है। फिर उन पत्तों की एक माला बना लेनी है आपको और उस माला को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। श्री वाल्मीकि रामायण और हनुमान भक्ति पर आधारित ग्रंथों में भी कहा गया है कि जहां राम नाम लिखा जाता है वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं और आग का पौधा शिव और हनुमान दोनों से जुड़ा हुआ है। ये नकारात्मक शक्तियों को जलाने वाला माना जाता है। जब आप राम राम लिखे हुए 21 पत्ते हनुमान जी को अर्पित करते हैं माला स्वरूप में, तो आप श्री राम, श्री हनुमान, श्री शिव तीनों की त्रिवेणी शक्ति अपने जीवन में सक्रिय कर देते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने ये उपाय श्रद्धा से किया है, उन्होंने 11 दिनों में रुके काम, धन, संबंध और सौभाग्य सब बदलते हुए देखा है। देखिए, ये तो उपाय हो गए। ये तीसरा उपाय था जो आपने सुना, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी है। सावधानी को भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे की कामना में कुछ सावधानियां अगर हम नहीं रख पाते हैं तो उस अच्छे की कामना में भी खलल पड़ जाते हैं। तो आइए सुन लेते हैं इस चेतावनी को भी। इस उपाय को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, मजाक में नहीं करना है, क्योंकि ये तंत्र नहीं है, भक्ति से जुड़ा विज्ञान है। अगर आपका मन शुद्ध है तो हनुमान जी आपके लिए वो कर देंगे जो आपके लिए असंभव आपको लगता था। और यहां तक कि कहा गया है कि इन तीनों उपायों को जिस भी साधक ने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से कर लिया तो उसके जीवन में आने अग्रमी जो कष्ट होते हैं, जो आने वाले उस व्यक्ति से जुड़े हुए कष्ट होते हैं, उनका भी दमन हो जाता है। तो ये थे आज के वो 3 उपाय और सावधानी। अगर ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा है तो समझ लीजिए हनुमान जी ने आपको ये संदेश स्वरूप में खुद भेजा है क्रमांक। ऐसी कामना के साथ साथ यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी से अगर आप जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो श्रद्धा और भक्ति भाव को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।